चैत्र कृष्णा पाप मोचनी एकादशी अब की बार 15 मार्च को रविवार को पड़ने वाली है और इसका पारण रहेगा 16 मार्च को और 16 मार्च को सोमवार रहेगा। आप सोमवार को चैत्र मास के पाप मोचनी एकादशी का पारण रहेगा 6:36 से लेकर के 9:38 तक रहेगा। पारण का समय आप इसके बीच में कभी भी पारण कर सकते हैं। पारण हमें टाइम पे करना चाहिए, जो सुबह का टाइम होता है उसी के हिसाब से हमें पारण करना चाहिए। और ये एकादशी का फास्ट सबको करना चाहिए। और आपका अगले दिन फास्ट रहता है सोमवार को, तो उसमें आप फलहार लेके फास्ट को खोल सकते हैं। और जो फास्ट नहीं करते हैं वो चावल से एकादशी का फास्ट खोलता है, तो आप उसमें खिचड़ी बना के और तुलसी के पत्ते से भोग लगा के आप पहले भगवान को भोग लगाएं, उसके बाद आप उसका सेवन कर सकते हैं। गाय को देंगे, फिर खुद उसका खा के खिचड़ी को फास्ट खोलेंगे। और तुलसी दल डालना न भूलें, तुलसी हमें जरूर से जरूर डालनी चाहिए फास्ट खोलने के लिए। और चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी की व्रत की कथा इस प्रकार है। श्री कृष्ण जी बोले, हे धर्मपुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी अथवा पापों को भस्म करने वाली है। इसका महत्व एक दिन लोमस ऋषि ने राजा मानधाता ने पूछा था। लोमस ऋषि बोले, एक चित्ररथ नामक सुंदर वन था। देवराज इंद्र का क्रीड़ा स्थल था। उस वन में एक मेधावी मुनि तपस्या करते थे। भगवान शंकर के भगत थे। शंकर के सेवकों से कामदेव की जन्म से शत्रुता रहती है। अप्सराओं को साथ लेकर अपने मनमोहन संतापन इत्यादि 5 बाणों को कस लिया। मंजूषा नाम की अप्सरा ने मुनि के मन को हर लिया। भगवान शंकर का ध्यान भूल गई। मुनि ने मंदिर का पति मंजूषा को बना दिया। राम विलास करते करते 14 वर्ष भी व्यतीत हो गए। अप्सरा स्वर्ग जाने की आज्ञा मांगने लगी। मुनि बोले, आज पहला ही दिन ही तो है, कल चली जाना। अप्सरा ने पंचांग खोलकर दिखाया तो मुनि को याद हुआ, इस हत्यारनी ने मेरी तपस्या को भंग कर दिया। क्रोधित हो गए, पिशाचनी बनने का शाप दे दिया। अप्सरा बोली, मेरा उद्धार कैसे होगा? मुनि बोले, पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से तुम्हें फिर दिव्य शरीर मिलेगा। ऐसा कहकर मुनि अपने पिता च्यवन ऋषि के पास चले गई। अपने पाप कर्म से उद्धार होने का उपाय पूछा। पिता ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत कहा। अतः मुनि तथा मंजूषा दोनों ही इस व्रत के प्रभाव से पापों से छूट गए। फलहार इस दिन चिरंजी का सागर लिया जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो व्यास माता की जय।